A very good evening to all of you. The today's topic of study is fundamentals of excretion. Basically, this is the excretory system in animals which we are going to study. This is the topic of the chapter life processes of class 10th. क्लास 10th में हम लाइफ प्रोसेसेस पढ़ते हैं, उसका एक पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। और उस एक्सक्रीटरी सिस्टम में स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो देखिए एक्सक्रीशन का क्या मतलब होता है। बेसिकली एक्सक्रीशन का मतलब होता है हमारे बॉडी के अंदर जो भी यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया जैसे कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उनको हम बॉडी से बाहर निकालें। दूसरा, एक्सक्रीटरी वेस्ट में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को भी रखते हैं जो लंग्स के थ्रू आप लोग बाहर निकालते हैं। जैसा मैंने बात करा यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया ये यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। यहाँ एक बात नोट करने की है और वो ये है कि जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है, मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट जो ह्यूमंस में वो यूरिया होता है। चिल्ड्रन, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे फिशेस हो गई उसमें मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट अमोनिया होता है। और जो एरियल ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बर्ड्स हो गई उनमें मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिक एसिड होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक इसमें से कौन सा है, तो आप बोलेंगे अमोनिया है। अमोनिया जो होता है जो फिशेस एक्सक्रीट आउट करती है उसको डिसॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ही उसको एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। हमारी बॉडी में जो अमोनिया होता है वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो यूरिया बेसिकली लेसर टॉक्सिक है एज कंपेयर टू अमोनिया, तो उसको डिसॉल्व करने के लिए कम पानी की जरूरत है। और सबसे कम पानी की जरूरत है बर्ड्स को यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करने के लिए। और बर्ड्स में जो इजेस्टेड वेस्ट होता है और जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो साथ में होता है। जो बर्ड्स जो बीट करती है उसमें एक्सक्रीटरी वेस्ट भी होता है और इजेस्टेड वेस्ट भी होता है, यानी अनडाइजेस्टेड वेस्ट भी होता है। तो सबसे ज्यादा वाटर की जरूरत किसको है एक्सक्रीट आउट करने के लिए, उसको है अमोनिया को है। ठीक है, यानी फिशेस को। फिशेस आर द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जिसको सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है एक्सक्रीट आउट। चलो, coming to the definition of excretion, that what is excretion? Excretion is the process by which metabolic waste are eliminated from an organism। देखिए मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब जो भी आपकी बॉडी में प्रोसेस चल रही है दैट इज द मेटाबॉलिज्म। उसको निकालने के लिए जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। इन ह्यूमंस दिस इज प्राइमरी इन्वॉल्व्स रिमूविंग नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड, जैसा मैंने अभी अभी बात करी। क्यों एसेंशियल है, व्हाई इज इट एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। accumulation of toxic waste can harm cells and disrupt homeostasis। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है बॉडी का एक इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन करना। जितनी भी प्रोसेसेस चल रही है वो सारी प्रोसेस जब सिंक्रोनाइजेशन में चलती है यानी होम्योस्टेटिक कंडीशन मेंटेन है। इवन जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन है, दैट इज द होम्योस्टेटिक कंडीशन। excretion ensures the body's internal environment remains stable and conducive to life processes। इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखना दैट इज होम्योस्टेसिस। तो अगर आपके एक्सक्रीटरी वेस्ट बॉडी में इकट्ठे होते जाएंगे क्या होगा, यही होगा कि आपकी होम्योस्टैटिक कंडीशन डिस्टर्ब हो जाएगी। कमिंग टू द नेक्स्ट, आप यहाँ बात कर रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। जैसा मैंने अभी अभी आपको बोला कि हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिया है मेनली, जो हम लोग वाटर के साथ डिजोल्व होकर बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो यूरिया है जब वाटर के साथ डिजोल्व होकर बाहर निकलता है तो बेसिकली ये यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है। तो आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन ऑर्गन कौन सा है तो आप बोलेंगे किडनी है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी, whatever the excretory products are stored in the blood or they are transported by the blood, when the blood reaches the kidney filters the blood and remove this nitrogenous waste in the form of urine। तो आप देख रहे हैं हमारे पास दो किडनीज होती है, डार्क ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, दो किडनीज होती है। इसके बाद ये यूरेटर होते हैं, यूरेटर है हमारे पास, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। अब देखिए जो किडनी है जिसका काम क्या होता है, इसका काम होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा मैंने अभी अभी आपको बताया। देखिए यूरेथ्रा से जो है यूरिन एक्सक्रीट आउट हो रही है।
यूरिन एक्सक्रीट आउट हो रही है, जिस प्रोसेस को मिक्चुरेशन कहते हैं। रिमेंबर द वर्ड मिक्चुरेशन। ब्लैडर का क्या काम है? टू स्टोर द यूरिन टिल इट गेट एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट, ये स्ट्रक्चर है इंटरनल स्ट्रक्चर जो किडनी का कहलाता है। किडनी में क्या क्या है? तो आप देखो, एक किडनी में आपको इस टाइप के रीनल पिरामिड्स मिलेंगे। ये जो रीनल पिरामिड्स होते हैं ये मेड्यूला वाले रीजन में होते हैं। ये जो इंटरनल रीजन होता है दिस इज मेड्यूला, और ये जो बाहर वाला रीजन होता है इसको कहते हैं कॉर्टेक्स। तो आउटर कॉर्टेक्स होता है रीजन, और इनर मेड्यूला रीजन होता है किसमें? किडनी में। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। कॉर्टेक्स हो गया और मेड्यूला हो गया। रीनल पेल्विस क्या है? अ फनल शेप्ड स्पेस दैट कलेक्ट्स यूरिन बिफोर इट एंटर्स द यूरेटर। तो आप देखो, ये रीनल पेल्विस आपका ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला, जहां से यूरिन कलेक्ट होती है और फिर इधर यूरेटर में आ जाती है। ये वाला जो रीजन है दिस इज कॉल्ड एज रीनल पेल्विस। एक फनल शेप का स्ट्रक्चर होता है जो यूरिन को कलेक्ट करता है और वो फिर यूरिन एंटर कर जाती है यूरेटर में। तो कॉर्टेक्स इज द आउटर रीजन, मेडुला इज द इनर रीजन, ठीक है। यूरेटर विच कलेक्ट्स द यूरिन फ्रॉम द दैट फनल शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड एज रीनल पेल्विस। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब देखिए नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन इज द फिल्ट्रेशन यूनिट। तो आप देख रहे हैं ये जो रीनल पिरामिड्स मैंने बताए थे, इस रीनल पिरामिड के अंदर ये जो लाइन लाइन स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं दिस आर कॉल्ड एज नेफ्रॉन्स। तो बहुत सारी फिल्ट्रेशन यूनिट होती है हमारी किडनी के अंदर, बहुत सारी फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जिसको आप लोग नेफ्रॉन कहते हैं। और किडनी भी आपके पास दो है, तो बहुत सारी मिलियंस ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट्स आर देयर कॉल्ड एज नेफ्रॉन। अब मैं किसी एक लाइन के स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, मतलब किसी एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। देखिए, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज नेफ्रॉन। इसके पार्ट्स क्या हैं? ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस का मतलब होता है टफ टफ कैपिलरी, और ये बोमेन्स कैप्सूल है, कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर, इसको बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। एंड दिस आर द टफ टफ कैपिलरी कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। देखो, ये एफरेंट आर्टेरियोल, ये इफरेंट आर्टेरियोल। यहाँ आप डायग्राम में अगर देखेंगे तो दिस इज रीनल आर्टरी जिसके थ्रू ब्लड एंटर करता है, फिर फिल्टर होके रीनल वेन के थ्रू निकल जाता है। यानी रीनल आर्टरी के थ्रू वो एंटर करेगा, फिल्टर होगा और रीनल वेन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। अब इस दौरान होता क्या है? जैसे ये एफरेंट आर्टेरियोल है, एफरेंट आर्टेरियोल इज अ स्ट्रक्चर जो कि ब्लड को कलेक्ट करता है, किसमें? नेफ्रॉन में। तो आप देखिए, रीनल आर्टरी बन गई आर्टेरियोल, मतलब आर्टरी का एक छोटा फॉर्म कहलाता है आर्टेरियोल। अब उस नेफ्रॉन के अंदर वो एंटर करेगा, तो नेफ्रॉन के अंदर एंटर करने के लिए बेसिकली यहाँ पे ये कैपिलरीज बन जाता है। कौन? ब्लड की वेसल, यानी आर्टेरियल कैपिलरी बन गई, ग्लोमेरुलस। और फिर आता है ये इफरेंट आर्टेरियल और निकल गई, यानी यहाँ से वो फिल्टर हुई और निकल गई। अब यहाँ से जो फिल्ट्रेट इसके अंदर आ गया, किसके अंदर? बोमेन्स कैप्सूल के अंदर, इस कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर में जो आ गया उसको कहते हैं प्राइमरी यूरिन। इसको मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, इधर आप देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आती है प्राइमरी यूरिन, ओके, दिस इज प्राइमरी यूरिन, ये आप ध्यान रखेंगे, प्राइमरी यूरिन है ये। अब इसको प्राइमरी यूरिन इसलिए बोला है क्योंकि ये वो यूरिन नहीं है जो आप एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, अभी इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होगा, क्योंकि प्राइमरी यूरिन ऑलमोस्ट 180 लीटर्स बन सकती है। आपकी किडनी में, आपके नेफ्रॉन्स में इतनी क्षमता है कि वो 180 लीटर 180 लीटर्स यूरिन बना दे, लेकिन उतना तो बनता नहीं है। बहुत सारा वाटर, यानी यूरिन में से वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो आप देखो क्या होता है, जब ग्लोमेरुलस की हम लोग बात करते हैं, जिसको आप टफ टफ कैपिलरी कहते हैं, यहाँ से जब यूरिन प्राइमरी यूरिन के फॉर्म में इधर आती है तो एंटर करती है इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जिसको पीसीटी कहते हैं। अब वापस से इधर आइए, इधर से ब्लड निकल गया फिल्टर होके इफरेंट आर्टेरियोल में। अब ये ब्लड यहाँ रहता नहीं है, ये कैपिलरीज बन के यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। जो आपको कैपिलरीज दिख रही है ना बहुत सारी, ये मूवमेंट कर रहा है। देखो, प्राइमरी यूरिन तो इधर घूम रही है जहां पे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लिखा है, इसको पीसीटी कहते हैं, ठीक है।
अब इस पीसीटी में क्या होता है, जो भी प्राइमरी यूरिन आई है वो प्राइमरी यूरिन का बहुत सारा कंटेंट वापस से ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो जाता है, यानी इफरेंट आर्टेरियोल से जो भी ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनी है, ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज उस प्राइमरी यूरिन से फिर से रीअब्सॉर्ब कर लेती। इस प्रोसेस को कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। दूसरा, यहाँ पर जो प्रोसेस हुई थी इसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन स्टूडेंट्स एक हायर लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन है, जिसमें ग्लोमेरुलस से जब ब्लड निकलता है तो वो फिल्टर होता है, या कहें कि यहाँ पे प्राइमरी यूरिन कलेक्ट हो जाती है जिसको बॉमेंस कैप्सूल कहते हैं। अब इस प्राइमरी यूरिन में क्या क्या है, तो आप बोलेंगे प्राइमरी यूरिन में यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, उसमें वाटर हो सकता है, समटाइम्स उसमें ग्लूकोज भी हो सकता है, यानी कुछ काम की चीजें भी हो सकता है गलती से प्राइमरी यूरिन में चली जाए। बहुत सारा पानी हो सकता है। तो इसी पानी को, इसी ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब करने के लिए इफरेंट आर्टेरियोल से जब ब्लड निकलता है तो वो पीसीटी में मूवमेंट करता है, और पीसीटी के मूवमेंट के समय वो रीअब्सॉर्प्शन कर लेता है उन चीजों का जो गलती से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान प्राइमरी यूरिन में चली गई है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करने को है कि ग्लोमेरुलस से जब ये इफरेंट आर्टेरियोल बनता है तो इफरेंट आर्टेरियोल जो होता है उसके अंदर का स्पेस कम है, मतलब यहाँ से ब्लड को जाने के लिए स्पेस कम मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, द डायमीटर ऑफ द इफरेंट आर्टेरियोल इज स्मॉलर देन द एफरेंट आर्टेरियोल। अब देखो, लाने वाला ब्लड वेसल जो है उसका डायमीटर ज्यादा, उसका स्पेस ज्यादा है अंदर ब्लड को मूवमेंट करने का, और अंदर वाले में बाद वाले में स्पेस कम है, यानी ज्यादा ब्लड आ सकता है लेकिन निकलने के लिए उसको जगह कम मिलेगी, तो यहाँ प्रेशर डेवलप होगा। समझ रहे हैं, जैसे एंट्री गेट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंट्री गेट पे तो स्पेस ज्यादा है लेकिन एग्जिट गेट पे स्पेस कम है, तो भीड़ लग जाएगी, तो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा उस पोजीशन पे, तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ प्रेशर क्रिएट होता है। अब उस कारण से प्राइमरी यूरिन बन गई थी, यानी फिल्ट्रेशन हो गया था। जो गलती से ग्लूकोज, अमीनो एसिड या कोई भी ऐसी काम की चीजें चली गई है, वो इस पीसीटी में जब मूवमेंट करता है तो ब्लड कैपिलरीज उसको रीअब्सॉर्ब कर लेती है। लेकिन चिल्ड्रन, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, अब इस स्ट्रक्चर को देखिए जिसको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, यानी डीसीटी कहते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर जो ये डीसीटी होता है, इसका काम ये होता है कि अगर प्राइमरी यूरिन को कुछ वेस्ट देना हो ब्लड को, जैसे यहां से ब्लड का वेस्ट आया था इधर, जिस तरीके से कुछ काम की चीजें गलती से यहाँ चली गई, हो सकता है ऐसी कुछ वेस्ट मटेरियल है जो ब्लड में ही रह गए हो। गलती तो दोनों हो सकती है, कुछ काम की चीजें प्राइमरी यूरिन यूरिन में चली जाए, तो ये भी तो हो सकता है कुछ ऐसी चीजें जिनको यूरिन में जाना था वो न जा पाई हो, यानी हम यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया की बात कर रहे हैं। चिल्ड्रन, 90% तो प्रोसेस बिल्कुल सही चलती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, जिसमें काम की चीजें ब्लड में ही रहती है और जो वेस्ट मटेरियल है वो चला जाता है प्राइमरी यूरिन में। लेकिन नथिंग इज 100% इन दिस वर्ल्ड, यानी देर आर चांसेस कि जो काम की चीजें हैं वो ब्लड में रह जाए, और सॉरी, जो काम की चीजें हैं वो यूरिन में चली जाए, और जो वेस्ट मटेरियल है वो ब्लड में रह जाए। तो अगर ये थोड़ी बहुत गलती हो गई है तो पीसीटी में तो रीअब्सॉर्ब कर लिया काम की चीजों का। अब डीसीटी में ट्यूबुलर सिक्रीशन नाम की एक प्रोसेस होती है। ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है चिल्ड्रन, ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल रह गया है गलती से वो यूरिन में ट्रांसफर होगा, यानी सिक्रीट आउट होगा। जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया होगा, वो सब आपके यूरिन में आ जाता है। अब ये यूरिन जाएगी सीधा कलेक्टिंग डक्ट में। पूरे लेन देन करने के बाद पहला तो हायर लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन हुआ जिसमें प्राइमरी यूरिन बनी। ठीक है, कैसे, एफरेंट आर्टेरियोल का स्पेस ज्यादा था, एफरेंट का कम था, तो एक प्रेशर डेवलप हो गया ग्लोमेरुलस में, बिकॉज ऑफ दैट प्राइमरी यूरिन यहाँ पे बन गई। ठीक है, बॉमेंस कैप्सूल में प्राइमरी यूरिन कलेक्ट हो जाती है। ग्लोमेरुलस क्या है, टफ्ट ऑफ कैपिलरी है। एक इंपॉर्टेंट चीज, glomerulus and Bowman's capsule collectively called as Malpighian body, point to be noted. Glomerulus and Bowman's capsule are called as Malpighian structure या Malpighian body। ठीक है, अब देखो पीसीटी में क्या हुआ था, इफरेंट आर्टेरियोल यहाँ पे जाके बन जाती है ब्लड कैपिलरीज, और अगर कोई चीज गलती से प्राइमरी यूरिन में चली गई है, जैसे वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, तब यहाँ कैपिलरी सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन की एक प्रोसेस करेगी। पहली प्रोसेस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन थी, दूसरी प्रोसेस सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन है, और एब्जॉर्ब कर लेगी किसको, ग्लूकोज को, बहुत सारे पानी को। देखो समर्स में आपको यूरिनेशन के लिए कम जाना पड़ता है क्योंकि ये सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन बहुत ज्यादा होता है।
यूरिन से निकाल के पानी को ब्लड में ले आओ वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए। विंटर्स में वॉशरूम ज्यादा जाना पड़ता है, या एयर कंडीशन में बैठोगे वॉशरूम ज्यादा जाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन कम होता है, बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा है तो रीएब्जॉर्प्शन कम होगा। डीसीटी में क्या हुआ? ट्यूबुलर सिक्रीशन हुआ। जो चीज गलती से ब्लड में रह गई, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, उसको एक्सक्रीट आउट कर देंगे, उसको सिक्रीट आउट कर देंगे किसमें? प्राइमरी यूरिन में। नाउ दिस प्राइमरी यूरिन विल कम टू द कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट में आ जाती है, ये दिस इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट। और यहाँ पे उससे प्राइमरी यूरिन ना कहते हुए सेकेंडरी यूरिन कहा जाता है। और ये सेकेंडरी यूरिन सीधे जाके स्टोर हो जाती है कहाँ पे? यूरेटर से होता हुआ ब्लैडर में, ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन मैंने बता दिया, हाई प्रेशर फिल्ट्रेशन बता दिया, ठीक है। आपको ये चीज बता दी। एक चीज इंपॉर्टेंट है, लूप ऑफ हेनले मेंटेन्स ऑस्मोटिक ग्रेडियंट वाटर एंड सॉल्ट्स आर रीअब्सॉर्ब। ये लूप ऑफ हेनले बेसिकली क्लास 10th में पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर कभी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा। ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को मेंटेन करता है और वाटर एंड सॉल्ट्स को रीअब्सॉर्ब करता है, ठीक है। अब देखो, जितना ज्यादा ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा, जितना ज्यादा ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा, उतना ज्यादा यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होती जाएगी, ठीक है। भाई वेस्ट मटेरियल जा रहा है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन गर्मियों के मौसम में बनती है, या कहें सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो गया है वाटर का, तो यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो गई है, ठीक है। देखिए, अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में स्किन से निकलने वाला स्वेट भी आता है, जिसमें सॉल्ट एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मौजूद है। सीबम यानी ऑयल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है स्किन में, स्किन से भी ऑयली ऑयली हो जाती है ना स्किन, तो ये भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। स्वेट एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ये लंग्स में बात की गई है, बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस बताया गया है। तो जो लंग्स होते हैं ना, वो भी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर करते हैं, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये यहाँ पे बता दिया है कौन से ऑर्गन में क्या क्या प्रोडक्ट है। किडनी में यूरिया, यूरिक एसिड, सॉल्ट है, मतलब यूरिन की बात कर रहे हैं। मैकेनिज्म यूरिन फॉर्मेशन है। लंग्स में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सलेशन वाया रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है। स्किन में वाटर, सॉल्ट, यूरिया, पर्सिपेशन थ्रू स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। देन स्किन में सीबम की बात करें तो सीबम इज ऑयल, स्टिरोल्स, हाइड्रोकार्बन, वैक्स, सिक्रीशन थ्रू सिबेशियस ग्लैंड्स, ठीक है। अब ध्यान रखना है, पर्सपिरेशन मतलब पसीने से रिलेटेड है। स्वेट ग्लैंड जैसे जैसे स्वेट निकालती है, पसीना निकलता जाता है, पर्सन की बॉडी नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। सो if you have any doubt, you can ask me the doubt. I will be very happy to give you the answer. Okay, so thanks a lot, thank you very much, good day.